हे हमारे प्रेमी, दयालु और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इस शांत और पवित्र रात में जब दिन की सारी दौड़ भाग थम चुकी है और चारों ओर सन्नाटा फैल गया है, हम पूरे विश्वास और नम्रता के साथ आपके चरणों में आते हैं। इस रात को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि हमारी सुरक्षा, हमारा विश्राम और हमारा भविष्य सब कुछ आप ही में सुरक्षित है। पिता परमेश्वर, सबसे पहले हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें आज का पूरा दिन दिया। आपने हमें जीवन, श्वास और सामर्थ्य दी। आपने हमें गिरने से बचाया, खतरे से दूर रखा और हर उस स्थिति में संभाले रखा जिसके बारे में हमें पता भी नहीं था। यदि आज हम सुरक्षित इस रात तक पहुंच पाए हैं तो यह केवल आपकी कृपा है। हे प्रभु यीशु मसीह, यदि आज हमारे विचारों से, हमारे शब्दों से या हमारे कार्यों से कोई गलती हुई हो, किसी का दिल दुखा हो या हमने आपकी इच्छा के विरुद्ध कुछ किया हो, तो हम पूरे मन से क्षमा मांगते हैं। अपने अनमोल लहू से हमें शुद्ध कीजिए और हमारे हृदय को हल्का कीजिए ताकि हम इस रात शांति से विश्राम कर सकें। पिता परमेश्वर, आज की रात हम अपनी सारी चिंताओं को आपके चरणों में रख देते हैं। जो बोझ हमारे मन को दबाए हुए हैं, जो डर हमारे दिल में छिपे हैं, जो प्रश्न हमें सोने नहीं देते, हम सब कुछ आपको सौंपते हैं। आपका वचन कहता है कि अपनी सारी चिंता प्रभु पर डाल दो, क्योंकि वही हमारी चिंता करता है। हे प्रभु, हमारे मन को शांत कीजिए, हमारे विचारों को स्थिर कीजिए। जिन बातों ने आज हमें परेशान किया, जिन परिस्थितियों ने हमें थका दिया, उन सब पर अपनी शांति की चादर डाल दीजिए। हमें ऐसी नींद दीजिए जो हमारे शरीर और आत्मा दोनों को विश्राम दे। पिता परमेश्वर, हमारे घरों पर आपकी सुरक्षा की छाया बनी रहे। हमारे दरवाजों पर, हमारी खिड़कियों पर और हमारे हर कोने में आपकी उपस्थिति हो। हर प्रकार की दुर्घटना, भय, अनहोनी और बुरी आत्मा से हमें दूर रखिए। हे प्रभु यीशु, हम अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, बुजुर्ग सभी आपकी रक्षा में रहें। जो परिवार के सदस्य दूर हैं, उन्हें भी आप अपनी निगाहों में सुरक्षित रखिए। पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय बीमार हैं, दर्द में हैं या अस्पतालों में हैं, उन पर विशेष दया कीजिए। इस रात उन्हें राहत दीजिए, उनके शरीर को छूकर चंगाई दीजिए और उनके मन को शांति दीजिए। हे प्रभु, जो लोग अकेलेपन, उदासी और निराशा से जूझ रहे हैं, उनके पास स्वयं उपस्थित हो जाए। उन्हें यह एहसास कराए कि वे अकेले नहीं हैं, आप उनके साथ हैं। पिता परमेश्वर, जो लोग आज भूखे सोने वाले हैं, जिनके पास सिर छुपाने की जगह नहीं है, जिनके जीवन में भारी अभाव है, उन सब पर दया कीजिए। उनके लिए सहायता के मार्ग खोलिए और हमें भी दूसरों की मदद करने वाला बनाए। हे प्रभु यीशु, हम अपने काम, अपनी नौकरी, अपने व्यवसाय और अपने भविष्य को आपके हाथों में सौंपते हैं। कल का दिन आपके नियंत्रण में है। हमें किसी बात की चिंता नहीं, क्योंकि हमारा कल सुरक्षित हाथों में है। पिता परमेश्वर, इस रात हमारे सपनों को भी आशीष दीजिए। हमारे मन को डरावने स्वप्नों से बचाइए। यदि किसी का मन भय और चिंता से भरा है, तो उसे आपकी शांति से भर दीजिए। हे प्रभु, हमें यह सिखाए कि हम हर रात धन्यवाद के साथ सोएं। चाहे दिन कैसा भी रहा हो, हम ये जाने कि आप हमारे साथ थे और आगे भी रहेंगे। पिता परमेश्वर, यदि हमारे हृदय में किसी के प्रति कड़वाहट, गुस्सा या क्षमा न करने का भाव हो, तो इस रात उसे दूर कर दीजिए। हमें क्षमा करने वाला हृदय दीजिए ताकि हम शांति के साथ विश्राम कर सकें। हे प्रभु यीशु, जब हम सो रहे हो, तब भी आपका पवित्र आत्मा हमारे भीतर कार्य करता रहे, हमारी आत्मा को मजबूत करता रहे, हमारे विश्वास को बढ़ाता रहे। पिता परमेश्वर, हमें आपकी बाहों में विश्राम चाहिए। जैसे एक बच्चा अपनी मां की गोद में सुरक्षित महसूस करता है, वैसे ही हम आपकी उपस्थिति में सुरक्षित महसूस करते हैं। हे प्रभु, इस रात हमें याद दिलाए कि हम आपके हैं और आप हमारे हैं। कोई भी परिस्थिति हमें आपके प्रेम से अलग नहीं कर सकती। पिता परमेश्वर, जो लोग डर, चिंता या मानसिक बोझ के कारण सो नहीं पा रहे हैं, उन्हें आपकी अलौकिक शांति मिले। उनके मन को स्थिर कीजिए और उन्हें विश्राम दीजिए। हे प्रभु यीशु, हम अपने देश, समाज और पूरी दुनिया को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। जहां युद्ध, हिंसा और अशांति है, वहां शांति फैलाए। जहां अंधकार है, वहां अपने प्रकाश को चमकाए। पिता परमेश्वर, इस रात हम अपने जीवन को फिर से आपके चरणों में समर्पित करते हैं। हमारा आज, हमारा कल और हमारा भविष्य सब कुछ आपके लिए है। अब हे पिता, हम निश्चिंत होकर सोते हैं क्योंकि आप हमारे रक्षक हैं। हम भयभीत नहीं हैं क्योंकि आप हमारे साथ हैं।
इस रात को अपनी शांति, अपनी सुरक्षा और अपने प्रेम से भर दीजिए। आज हम पूरे विश्वास, नम्रता और आशा के साथ आपके पवित्र चरणों में आते हैं। आप हमारे सृजनहार हैं, हमारे पालनहार हैं और हमारे जीवन की हर आवश्यकता को जानने वाले परमेश्वर हैं। आपके सामने कुछ भी छिपा नहीं है। आप हमारे दिल की स्थिति, हमारे मन का बोझ और हमारे जीवन की कठिनाइयों को भली भांति जानते हैं। पिता परमेश्वर, आज हम विशेष रूप से कर्ज और आर्थिक बोझ के साथ आपके सामने आते हैं। ये बोझ केवल पैसों का नहीं, बल्कि चिंता, डर, अपमान और रातों की नींद छीन लेने वाला बोझ है। कई बार हम मुस्कुराते तो हैं, लेकिन भीतर से टूटे होते हैं। आज हम वह सब कुछ आपके सामने रख देते हैं, क्योंकि आपने कहा है कि अपने सब बोझ मेरे ऊपर डाल दो। हे प्रभु यीशु मसीह, आपने कहा है कि जो थके और बोझ से दबे हुए हैं वे मेरे पास आएं और मैं उन्हें विश्राम दूंगा। आज हम उसी वचन पर भरोसा करके आपके पास आए हैं। हमें विश्राम चाहिए, हमें राहत चाहिए और हमें कर्ज के इस बंधन से छुटकारा चाहिए। पिता परमेश्वर, आप जानते हैं कि यह कर्ज कैसे आया। कहीं बीमारी के कारण, कहीं बेरोजगारी के कारण, कहीं पारिवारिक मजबूरियों के कारण और कहीं गलत निर्णयों के कारण। हम ये स्वीकार करते हैं कि हमसे गलतियां हुई हैं, पर हे प्रभु, हम आपकी दया पर भरोसा करते हैं, क्योंकि आपकी दया हमारी गलतियों से बड़ी है। हे प्रभु, आज हम अपने जीवन के हर आर्थिक बोझ को आपके चरणों में रखते हैं। हर उधार, हर किस्त, हर दबाव, हर धमकी और हर अपमान को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आप ही हमारे सहायक हैं, आप ही हमारे उद्धारकर्ता हैं। पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि आप अपने बच्चों को पूंछ नहीं बल्कि सिर बनाते हैं। आज हम घोषणा करते हैं कि हम कर्ज के गुलाम नहीं हैं, बल्कि आपके पुत्र और पुत्रियां हैं। कोई भी कर्ज हमारे जीवन पर अधिकार नहीं रखता, क्योंकि हमारा अधिकार आपके हाथों में है। हे प्रभु यीशु, हमें बुद्धि दीजिए, हमें सही निर्णय लेने की समझ दीजिए। हमें ऐसे रास्तों से बचाइए जो हमें और कर्ज में डुबो दें। हमारे मन को स्थिर कीजिए ताकि हम घबराहट में गलत फैसले न लें। पिता परमेश्वर, हमारे लिए नए रास्ते खोलिए। जहां आय के स्रोत बंद हो गए हैं, वहां नए अवसर उत्पन्न कीजिए। जहां काम नहीं है, वहां काम दीजिए। जहां व्यापार रुका हुआ है, वहां गति और उन्नति दीजिए। हे प्रभु, हमारे हाथों के काम को आशीष दीजिए। जो कुछ हम करें उसमें सफलता दीजिए। हमारा परिश्रम व्यर्थ न जाए। हमें मेहनत करने की सामर्थ्य और सही फल पाने की कृपा दीजिए। पिता परमेश्वर, जो लोग हमें कर्ज के लिए दबाव डाल रहे हैं, उनके दिलों को भी आप छू लीजिए। हमें अनावश्यक भय से मुक्त कीजिए। हमें साहस दीजिए कि हम सच्चाई और शांति के साथ परिस्थितियों का सामना कर सकें। हे प्रभु यीशु, कई बार कर्ज के कारण हमारा आत्मसम्मान टूट जाता है। हमें ऐसा महसूस होता है कि हम असफल हैं। आज हम इस झूठ को अस्वीकार करते हैं। हम असफल नहीं हैं, हम सीख रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं और आप हमारे साथ हैं। पिता परमेश्वर, हमारे घरों में कर्ज के कारण जो तनाव और झगड़े आए हैं, उन्हें दूर कीजिए। पति पत्नी के बीच, माता पिता और बच्चों के बीच फिर से शांति और समझदारी स्थापित कीजिए। हे प्रभु, जो लोग कर्ज के कारण अवसाद, डर और निराशा में चले गए हैं, उन्हें आज आपकी आशा से भर दीजिए। उन्हें यह एहसास कराइए कि यह स्थिति स्थायी नहीं है, क्योंकि आप अंतिम शब्द बोलने वाले परमेश्वर हैं। पिता परमेश्वर, हमें ईमानदारी से चलना सिखाए। हमें गलत रास्तों, धोखे और अधर्म से दूर रखिए। हम चाहते हैं कि जो भी छुटकारा आए वह आपकी धार्मिकता के अनुसार हो। हे प्रभु यीशु, हमें संतोष का हृदय दीजिए। हमें फिजूल खर्ची से बचाइए। हमें सही प्रबंधन और समझदारी दीजिए, ताकि हम आपकी दी हुई आशीषों को संभाल सकें। पिता परमेश्वर, हम आपके वचन पर भरोसा करते हैं जो कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी न होगी। आज हम ये घोषणा करते हैं कि हमारे जीवन में कमी नहीं, बल्कि आपकी आपूर्ति काम कर रही है। हे प्रभु, जो लोग लंबे समय से कर्ज से जूझ रहे हैं, जिनके लिए कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, उनके लिए आज आशा का नया द्वार खोलिए। अचानक और अलौकिक सहायता भेजिए। पिता परमेश्वर, हमें धैर्य दीजिए। जब उत्तर तुरंत न मिले, तब भी हमें विश्वास में स्थिर रखिए। हमें कुड़कुड़ाने से नहीं, बल्कि धन्यवाद करने से भर दीजिए। हे प्रभु यीशु, हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि भविष्य में हमें फिर से ऐसे बंधन में न पड़ने दीजिए। हमें सिखाए कि हम आपकी सलाह लेकर चलें, न कि केवल अपनी समझ पर। पिता परमेश्वर, आज हम पूरे विश्वास के साथ ये घोषणा करते हैं कि कर्ज का बंधन टूट रहा है, भय की जंजीरें टूट रही है, चिंता की बेड़ियां खुल रही हैं, क्योंकि आप हमारे उद्धारकर्ता हैं।
हे प्रभु, हम अभी सब कुछ पूरा होते नहीं देखते, फिर भी हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि आपने हमारी पुकार सुन ली है और आप हमारे लिए कार्य कर रहे हैं। अब हे पिता, हम अपना बोझ आपके चरणों में छोड़कर हल्के हृदय से उठते हैं। हम डर में नहीं, विश्वास में चलते हैं, क्योंकि हमारा भरोसा मनुष्य पर नहीं बल्कि जीवित परमेश्वर पर है। हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम पूरे मन, पूरे हृदय और पूरी आत्मा के साथ आज आपके पवित्र चरणों में नतमस्तक होकर आते हैं। धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं और महिमा देते हैं, क्योंकि आप ही हमारे जीवन के स्रोत हैं। आप ही हमारे आरंभ हैं और आप ही हमारे अंत हैं। आज हम ये कहने आए कि धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। हे पिता, जब हम रो रहे थे तब आपने सुना, जब हम चुपचाप आंसू बहा रहे थे तब आपने देखा, जब शब्द हमारे साथ नहीं थे तब भी आपने हमारे दिल की गहराई को समझा। आज हम ये स्वीकार करते हैं कि हम अकेले नहीं थे, क्योंकि आप हमारे साथ थे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, क्योंकि जब हम कमजोर थे तब आप हमारी सामर्थ बने, जब हम टूटे हुए थे तब आपने हमें संभाला, जब हम रास्ता नहीं देख पा रहे थे तब आपने हमारे लिए नया मार्ग बनाया। हे प्रभु, कई बार हमने सोचा कि अब सब समाप्त हो गया है, कई बार हमें लगा कि हमारी प्रार्थनाएं व्यर्थ हैं, पर आज हम ये घोषणा करते हैं कि हमारी एक भी प्रार्थना व्यर्थ नहीं गई, क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली। पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि आपने हमारे आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने दिया। धन्यवाद कि आपने हमारी रातों की आहों को अनदेखा नहीं किया। धन्यवाद कि आपने हमारी हर एक सिसकी को अपने हाथों में संजो कर रखा। हे प्रभु यीशु मसीह, आपने क्रूस पर अपने लहू के द्वारा हमें यह अधिकार दिया कि हम पिता को पुकार सकें। आज हम उसी अधिकार के साथ कहते हैं धन्यवाद, क्योंकि आपने हमें अपनाया। धन्यवाद पिता, क्योंकि बीमारी के बीच में भी आपने हमें थामा। धन्यवाद कि दर्द के समय में भी आपने हमें छोड़ा नहीं। धन्यवाद कि डॉक्टरों की रिपोर्ट से बड़ा आपका वचन है। हे प्रभु, जिन दिनों में कर्ज का बोझ हमें दबा रहा था, जिन दिनों में आर्थिक तंगी ने हमारी शांति छीन ली थी, उन दिनों में भी आपने हमें टूटने नहीं दिया। आज हम कहते हैं धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। धन्यवाद कि आपने हमें विश्वास में स्थिर रखा। धन्यवाद कि आपने हमें निराशा में डूबने नहीं दिया। धन्यवाद कि आपने हमें हर दिन नई आशा दी। हे पिता, हमारे घरों के लिए धन्यवाद, हमारे परिवारों के लिए धन्यवाद, हमारी सांसों के लिए धन्यवाद, हमारे जीवन के छोटे छोटे चमत्कारों के लिए धन्यवाद। धन्यवाद कि हमारे पास आज जो कुछ भी है वह आपकी कृपा का परिणाम है। जो हमारे पास नहीं है उसके लिए भी धन्यवाद, क्योंकि आप जानते हैं कि हमें कब और क्या देना है। हे प्रभु, कई बार हमने शिकायत की, कई बार हमने धैर्य खो दिया, फिर भी आपने हमें नहीं छोड़ा। इसके लिए भी धन्यवाद। धन्यवाद पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने हमारे शत्रुओं के सामने हमें लज्जित नहीं होने दिया। आपने हमारे लिए मेज लगाई, आपने हमारे सिर पर तेल उंडेला, आपने हमारे कटोरे को उमड़ता हुआ बना दिया। हे प्रभु यीशु, जो लोग आज भी इंतजार में हैं, जो लोग आज भी उत्तर की राह देख रहे हैं, हम उनके लिए भी धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमें विश्वास है कि आपने उनकी पुकार भी सुन ली है। धन्यवाद कि आप समय से पहले या देर से नहीं पर सही समय पर कार्य करते हैं। आपका समय सर्वोत्तम है। हे पिता, धन्यवाद कि आपने हमें सिखाया कि परिस्थिति कैसी भी हो, धन्यवाद करना कभी न छोड़ें, क्योंकि धन्यवाद में ही आशीष छिपी होती है। धन्यवाद कि आपने हमारे मन को शांति दी। धन्यवाद कि आपने हमारे दिल से भय निकाला। धन्यवाद कि आपने हमें अपने प्रेम से भर दिया। हे प्रभु, हम ये स्वीकार करते हैं कि जो कुछ भी अच्छा है, जो कुछ भी पवित्र है, जो कुछ भी सुंदर है, वह सब आपकी ओर से है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने हमें आज तक संभाला है और हम जानते हैं कि आगे भी आप ही संभालेंगे। अब हे प्रभु, हम शिकायत नहीं, धन्यवाद चुनते हैं। हम डर नहीं, विश्वास चुनते हैं। हम चिंता नहीं, आपकी शांति चुनते हैं। हम यह प्रार्थना पूरे विश्वास और कृतज्ञता के साथ प्रभु यीशु मसीह के पवित्र, सामर्थी और मधुर नाम में आपके चरणों में अर्पित करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। आमीन।